हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज है हम लोगों का क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग देखेंगे। इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में एंड कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का डेफिनेशन है वो है हेल्थ। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल social, spiritual well-being and not merely an absence of disease or infirmity। ठीक है, तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ जो है वो एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होता है। ठीक है, और ना कि सिर्फ अब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति में कुछ भी तरह का टाइप का डिजीज़ नहीं है, अगर उसमें वो एक डिजीज़ फ्री पर्सन है बट वो सोशली हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। एक हेल्दी पर्सन होने के लिए उसका जो चारों एस्पेक्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब कि वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी एंड स्पिरिचुअल भी वो क्या होना चाहिए? वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये हेल्थ का डेफिनेशन है। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा बट फिर भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है तो इसमें मैंने हेल्थ का डेफिनेशन बता दिया। सेकेंड है हम लोगों का डेफिनेशन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड स्पिरिट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ क्या है? बैलेंस है किसके बीच में? बॉडी माइंड स्पिरिट एंड हमारे इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एक पर्सन को मेंटली हेल्दी रहने के लिए उसका जो बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का जो बॉडी है या फिर जो माइंड है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस नहीं बना पाता है तो वो क्या हो जाता है? मेंटली अनहेल्दी हो जाता है। यानी कि अगर वो अपने इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो पाता, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के स्ट्रेस को नहीं झेल पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंटली अनहेल्दी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ का ये सेकेंड हमारा डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन अगर पूछेगा तो आप दो डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, दो डेफिनेशन लिखना होता है, तो एक फर्स्ट वाला लिख देना, उसके बाद ये सेकंड वाला लिख देना। तो सेकंड देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द every person realize one's own potential, able to cope with normal stress of life, able to work productively and is able to make a valuable contribution to society and community। तो क्या बोल रहे हैं? मेंटल हेल्थ जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या है? एक ऐसा स्टेट है जिसमें एवरी पर्सन यानी कि हर एक पर्सन जो है वो अपना पोटेंशियल को क्या करता है? रियलाइज करता है। पोटेंशियल यानी कि अपने क्षमताओं को क्या करता है? रियलाइज करता है कि वो कितना कर सकता है, उसमें कितने क्या करने का पोटेंशियल है और क्या करने का पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, एबल टू कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम लोग के पास बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारा क्या होता है? स्ट्रेस आता है, तो उसके साथ हम लोगों को क्या करना है? कोप करना है। यानी कि अपने जो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस आता है उसके साथ हम लोगों को एडजस्ट करना होता है। एबल टू वर्क प्रोडक्टिवली, यानी कि जो भी हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसका कुछ अच्छा रिजल्ट और प्रोडक्ट निकल करके आना चाहिए, और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी और कम्युनिटी। और क्या आना चाहिए? एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हम लोगों को सोसाइटी को और अपने कम्युनिटी को, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उसके लिए सोचना चाहिए और कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टेट है जिसमें जो सारे पर्सन होते हैं, एवरी पर्सन जो है वो अपना खुद का पोटेंशियल को क्या करता है? रियलाइज करता है, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ क्या करता है? एडजस्ट करता है और प्रोडक्टिवली वर्क करता है और एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देता है। ठीक है, अब है हम लोगों का मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। तो
डेफिनेशन हम लोग देखते हैं इसका। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच डील्स with the prevention of mental illness, promotion of mental health and rehabilitation of patient with mental illness। तो क्या बोल रहा है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो एक ब्रांच ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक नर्सिंग का ही ब्रांच है जो कि क्या डील करता है, जो मेंटल इलनेस होता है उसको प्रिवेंट करवाने का काम करता है। जो मेंटल हेल्थ होता है, ठीक है, मेंटल अगर कोई व्यक्ति को क्या हो गया, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करवाने का काम करेंगे। ठीक है, अगर बट फिर भी किसी पर्सन को मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रोमोट करवाने का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि मेंटल हेल्थ को हम लोग क्या करवाएंगे, प्रोमोट करवाएंगे यानी बढ़ावा देंगे। और अगर किसी व्यक्ति को मेंटली डिजीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिहैबिलिटेट करवाने का कोशिश करेंगे। रिहैबिलिटेशन मतलब कि आई होप पता होगा, रिहैबिलिटेशन मतलब होता है कि वैसा स्टेट वैसा हेल्थ जो कि उस पर्सन में, पेशेंट में डिजीज से पहले था, जितना वो हेल्दी था, जितना एक्टिवली वो अपना वर्क किया करता था, उसको फिर से उसी स्टेट में लाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। यानी कि जो पेशेंट इल हो चुके हैं उनको क्या करना, रिहैबिलिटेट करना। ठीक है, ये था हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन। अब है हमारा लास्ट डेफिनेशन, मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होता है, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल मेंटल हेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस। यानी कि नॉर्मल मेंटल हेल्थ से कोई भी डेविएशन यानी कोई भी अलगाव को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस। यानी कि एक नॉर्मल मेंटल हेल्दी पर्सन क्या होते हैं, अपने काम को सही तरीके से करते, दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं, अपने स्ट्रेस को एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल मेंटल हेल्थ है उसमें क्या हो चुका है, डेविएशन हो चुका है। यानी कि वो अपने नॉर्मल मेंटल हेल्थ से डेविएट हो चुका है और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटल इलनेस बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सब डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। यानी कि जो एक पर्सन क्या होता है, हेल्दी होता है, मेंटली हेल्दी होता है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक यानी कौन कौन से उसमें गुण देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला है, ही और सी हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। यानी कि जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो क्या कर सकता है, अपने इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, एडजस्ट हो सकता है। यानी किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में, चाहे वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो इन्वायरमेंट उसके लायक हो या फिर ना हो, क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने इन्वायरमेंट के साथ कर सकता है। कौन, मेंटली हेल्दी पर्सन। वही अगर मेंटली अनहेल्दी पर्सन है तो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ही सी हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ फील्स इम्पोर्टेंट। यानी कि जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसमें क्या होता है, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ। यानी कि उन्हें पता होता है कि वो जो है वो किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनको खुद में इम्पोर्टेंट फील होता है कि हाँ मैं क्या हूँ, खुद के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। यानी कि इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट फील करेगा वो। ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, पर्सनल वर्थ होता है एंड फील्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, थर्ड क्या है, he solves his her problem largely by his own effort। यानी कि उसके पास जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होता है वो क्या करेगा, खुद से सॉल्व करेगा और बाय हिज ओन इफर्ट। यानी कि खुद का इफर्ट लगा करके वो उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, फोर्थ है, ही सी सोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर प्रॉब्लम। यानी कि वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा अदर प्रॉब्लम। यानी कि जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है वो दूसरे के प्रॉब्लम को, दूसरे के मोटिव को क्या करेगा, समझने का कोशिश करेगा और उसको सॉल्व करने में उसका हेल्प भी कर सकता है। ठीक है, फिर है फिफ्थ नंबर, ही सी हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हम लोगों के पास क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें ये काम करना है, ये काम दिया गया है तो हमें ये काम करना चाहिए। या फिर पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली मेम्बर्स का, पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है
कि सबके पास अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट एक जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन होते हैं उसके पास क्या होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। वही एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है उसके पास क्या होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, 6th नंबर है, he she has the variety of interest and generally lives a well balanced life of work, rest and recreation। यानी कि जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो एक बैलेंस बना करके रखते हैं, एक वेल बैलेंस लाइफ को क्या करते हैं, जीते हैं, जिसमें वो बैलेंस बना करके रखते हैं क्या चीज का, वर्क का, रेस्ट का एंड रिक्रिएशन का। जितने में वो वर्क करेंगे उनको वो रेस्ट भी उतना ही अमाउंट में लेंगे, मतलब कि एक बैलेंस होना चाहिए वर्क और रेस्ट के बीच में, प्लस रिक्रिएशन का भी टाइम निकालेंगे। यानी कि काम से अलग कोई भी इंटरटेनमेंट, अगर जो भी उनको पसंद हो, प्ले पसंद हो, लूडो, चेस, जो भी होता है जो उनको पसंद हो, वो अपने लिए रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालेंगे। कौन, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं। अब देखेंगे हम लोग इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि मेंटल हेल्थ का कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। ये जो है टोटल 6 इंडिकेटर्स है इसमें, और ये मैरी जाहोडा के द्वारा दिया गया था 1958 में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है क्या, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, यानी कि खुद के प्रति पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ठीक है, क्या बोल रहा है, नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, यानी कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसको क्या होता है, अपने नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, यानी कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है, यानी वो किस काम को करने में कैपेबल है और किस काम को करने में कैपेबल नहीं है, उसके लिमिटेशन क्या है, उनके क्षमता कैपेसिटी क्या है, इस चीज को उसके पास क्या होता है, नॉलेज होता है। और प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर वो किसी काम को नहीं कर सकता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, इसके लिए इतना ज़्यादा बुरा फील करने का जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, एक मेंटली हेल्दी पर्सन का। फिर नेक्स्ट क्या है, फील सिक्योरिटी ऑफ विद इन द एनवायरनमेंट, यानी कि अपने आसपास एनवायरनमेंट में, अपने फैमिली मेम्बर में, अपने घर में क्या फील करना, सेफ और सिक्योर फील करना। ठीक है, यानी कि आप जब अपने फैमिली मेम्बर में रहते हो तो क्या फील करते हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है अपने माइंड में, सिक्योर फील करते हो कि चलो हाँ अपने घर में है, अपने फैमिली में, अब हमको कुछ नहीं हो सकता। बट जो एक मेंटली अनहेल्दी पर्सन होता है वो जो है वो खुद के ही बोल सकते हैं, खुद के ही घर में, खुद के ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में सेफ्टी महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, मेरी वाइफ मारना चाहती है, मेरा बेटा मारना चाहता है। तो इस टाइप का क्या होता है, उसे फीलिंग्स आता है। ठीक है, अब ये क्या था, हमारा फर्स्ट इंडिकेटर था। ठीक है, अब ये क्या हमारा सेकेंड इंडिकेटर क्या बोल रहा है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि क्या बोल रहा है कि जिस स्टेज में, जिस ईयर में, जिस साल में बोल सकते हैं कि जहाँ पे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए कि सक्सेसफुली अचीव होना चाहिए। यानी कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, हम लोग सकिंग करना सीखते हैं, हमारा ब्लैडर मूवमेंट स्टार्ट होता है, हम लोग रेगुलेट करना उसको सीखते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ का एक पार्ट है। हमारा मेमोरी बोल सकते हैं, थॉट चेंज होता है, हमारा मेमोरी, याददाश्त बोल सकते हैं एज के साथ इंक्रीज होता है। तो इस तरह का बहुत सारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है जब हम लोग ग्रो करते हैं। तो इस वही बोल रहा है कि सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ टास्क, यानी कि जब जो टास्क हम लोगों को अचीव करना चाहिए उस टास्क को हम लोग क्या करते हैं, अचीव करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहिए कि हम लोग जो है वो, हम लोगों का अचीवमेंट क्या है, मेरा रोल क्या है। अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम लोग इस सोसाइटी के लिए क्या किए हैं, और हम लोगों ने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, क्या करना है इसमें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेंटली हेल्दी पर्सन में प्रेजेंट होता है। फिर है क्या, थर्ड नंबर इंटीग्रेशन। थर्ड नंबर क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू एडिप्टिवली रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं जब क्या होता है कि सैड होते हैं हम लोग, या फिर
बोल सकते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन होते तो उसमें क्या होते हैं, हम लोग हंसते तो नहीं है, सिंपल सा है कि हम लोग क्या करते हैं सैड होंगे, रोएंगे, इस तरह का हम लोग क्या करेंगे बोलते हैं एक्सप्रेशन दिखाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बहुत खुशी वाले जगह में, हैप्पी प्लेस में, तो क्या होगा, हम लोग वहाँ पे खुश होंगे। तो हम लोग जो है वो एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर एक मेंटली अनहेल्दी पर्सन है तो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है। अब फोर्थ नंबर है क्या, ऑटोनोमी, यानी कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसके पास एबिलिटी होता है क्या करने का, सेल्फ डायरेक्टेड मेथड में काम करने का। यानी उसके पास खुद का माइंड होता है, उसको पता होता है कि हमें मुझे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि छोटे छोटे बात में क्या हो, दूसरे के पास चले जाएं। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यानी कि उसके इन्वायरमेंट में आसपास में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, परसीव होना चाहिए, ये नहीं कि खुद में ही घूमे। और आगे आप लोग पढ़ोगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में, इसमें आता है दो डिसऑर्डर, एक हेलुसिनेशन और एक इल्यूजन। तो इसमें क्या होता है, परसेप्शन का डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो आदमी परसीव करना चाहिए पेशेंट को, पर्सन को, वो परसीव नहीं करता, कुछ गलत यानी एरर आ जाता है, वो गलत परसीव करता है। जैसे कि अगर मैं हेलुसिनेशन का बात करूँ तो हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी पेशेंट को क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट दिखता है, कुछ नहीं है वहाँ पर, बट फिर भी क्या होगा, वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ दिखेगा उसको। और इल्यूजन में क्या होगा कि इल्यूजन में गलत ऑब्जेक्ट उसको दिखता है, यानी कि अगर कहीं रस्सी रखा हुआ होगा, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, अगर कहीं रस्सी रखा हुआ है तो उसको क्या दिखेगा, वो स्नेक की तरह दिखेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये सब मेंटली हेल्दी पर्सन में नहीं पाया जाता, मेंटली अनहेल्दी पर्सन में पाया जाता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वो रियलिटी अपने इन्वायरमेंट के साथ रियलिटी बना करके रखता है। फिर है 6 नंबर हमारा इन्वायरमेंटल मास्टरी। इन्वायरमेंटल मास्टरी क्या बोल रहा है, अचीव सेटिस्फैक्ट्री रोल विद इन द सोसाइटी। तो जैसे कि हम लोगों का सबका क्या होता है, अपना एक रोल होता है, मतलब कि एक बोल सकते हैं गोल होता है कि हमें इस पोस्ट पे जाना है, ये काम करना है। और फिर क्या होता है, जब वो हम लोग जब उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन फील होता है हम लोगों को कि चलो हाँ, मैंने जो सोचा था, मैंने जिसके लिए मेहनत किया, जो जिसके लिए मैंने काम किया, वो फाइनली पूरा हो गया। तो क्या होता है, एक सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हैं फीलिंग आता है। तो वो जो फीलिंग है, सेटिस्फेक्शन का फीलिंग, वो क्या होता है, मेंटली हेल्दी पर्सन में ही हो सकता है। ठीक है। यानी कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपना सेटिस्फैक्ट्री रोल अचीव कर सकता है विद इन द सोसाइटी। ठीक है। यानी कि जो भी रोल वो करना चाहे, उसे जो भी बनना है, जो भी उसका जो भी फंक्शन करना चाहे, तो वो क्या हो सकता है, विद इन द सोसाइटी में वो क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। ये था हमारा क्या, इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। अब हम लोग फीचर्स ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में देखेंगे कि जो एक मेंटली इल पर्सन होते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है मेंटल इलनेस का, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो क्या है, मेंटली इल है। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट नंबर, डिस्टर्बेंस इन बॉडीली फंक्शन, यानी कि उनका जो भी बॉडीली फंक्शन होता है, बॉडीली फंक्शन मतलब कि जो उनका बॉडी का फंक्शन होता है नॉर्मली, स्लीप पैटर्न, फूड पैटर्न, फूड इनटेक पैटर्न, बॉल मूवमेंट एंड ब्लैडर मूवमेंट, ये सब जो भी होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो स्लीप पैटर्न होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो फूड पैटर्न होता है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है। यानी जो पेशेंट होता है या तो बहुत ज़्यादा खाने लगेगा, या तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। जैसे डिप्रेशन वाले पेशेंट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो क्या होता है कि बिल्कुल भी किसी से ना बात करना चाहता और ना ही कुछ खाता है। ठीक है। डिस्टर्बेंस इन ब्लैडर एंड उनका क्या होगा, उनका स्लीप पैटर्न चेंज हो चुका है, उनका फूड पैटर्न चेंज हो चुका है, उसकी वजह से क्या होगा कि उनका ब्लैडर एंड बॉवल मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा। सेकंड क्या है, डिस्टर्ब इन मेंटल फंक्शन, यानी कि मेंटली जो हम लोग फंक्शन करते हैं, थिंकिंग, सोचना, बोल सकते हैं थॉट करना, ये सब जो भी होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, यानी कि उनके बिहेवियर में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। यानी कि
जैसे वो पहले बिहेव करते थे वैसे बिहेव नहीं करेंगे, एक स्ट्रेंज बिहेव करेंगे, अजीब सा व्यवहार करेंगे। नॉर्मल स्पीच, एब नॉर्मल स्पीच पैटर्न, यानी कि उनका जो स्पीच पैटर्न हो जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा, या तो वो नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, जैसे डिप्रेशन वाले पेशेंट में, और किसी किसी पेशेंट में हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो बोलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो स्पीच पैटर्न भी उनका क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। फिर अब नॉर्मल थॉट, यानी कि उनको थॉट भी क्या आएंगे, एब नॉर्मल तरीके से आएंगे। किसी किसी पेशेंट में बोल सकते हैं सुसाइड का थॉट आता है, किसी किसी पेशेंट में क्या आता है, शक का, सस्पिशियस थॉट आता है कि वो मुझे मारना चाह रहा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है, बहुत तरीके से थॉट आ सकते हैं। फिर मेमोरी में भी डिस्टर्बेंस होता है, या तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा उसको, या तो इतना ज़्यादा याद रहेगा कि फिर वो एक एक छोटी छोटी चीज़ों को उसको याद कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सभी क्या आता है, डिसऑर्डर में ही आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्या है, एक्स एंड पेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फटीग, वीकनेस एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट, यानी कि जो मेंटली इल पर्सन होता है उसमें बॉडी में क्या होता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, कमजोरी लगता है, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी होता है, ना चाहते हुए भी वो कुछ ना कुछ मूवमेंट उनका होता रहता है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर, चेंज इन एन इंडिविजुअल एंड देयर सोशल एक्टिविटी, यानी कि वो इंडिविजुअल में क्या होने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो सोशल हो या फिर फिजिकल हो, किसी भी तरह का से क्या आने लगेंगे, उसमें चेंजेस आने लगेंगे। और सोशल एक्टिविटी, यानी कि अपने आसपास के एक्टिविटी में भी चेंजेस आने लगेंगे, जैसे कि इन नेग्लेक्टेड फिजिकल केयर, यानी कि जैसे हम लोग क्या होते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो खुद का प्रॉपर केयर करते हैं, अपना सही तरीके से हेयर को क्लीन रखते हैं, नेल्स कट करते हैं टाइम पे, तो ये सब क्या होता है, फिजिकल केयर, यानी कि अपने बॉडी का सही तरीके से केयर करना। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो खुद का केयर सही तरीके से नहीं कर पाते, बाल बड़े बड़े रहेंगे, नाखून बड़े बड़े रहेंगे, गंदे रहेंगे, कपड़ा उन लोगों का बहुत ज़्यादा डर्टी रहता है, बहुत गंदा रहता है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि एक दो ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि वो मतलब कि एक्सेसिव साफ़ सुथरा उन लोगों को पसंद है, कि चाहेंगे कि नहीं अभी भी गंदा है, इसको साफ़ करना है, फिर साफ़ करेंगे, फिर सोचेंगे कि नहीं अभी भी गंदा है, फिर से साफ़ करना है। तो ये भी क्या आता है, डिसऑर्डर में ही आता है। फिर पुअर सोशल सेंस, यानी कि उसके आसपास में क्या चल रहा है, किससे बात करना है, किससे नहीं, कैसे बिहेव करना है, उनके पास क्या होता है, कोई भी सेंस नहीं होता। स्ट्रेंज बिहेवियर विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग, यानी कि अपने आसपास में फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग में, पीयर ग्रुप में, ये सब में क्या करेंगे, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीब सा बर्ताव करने लग जाते हैं। ठीक है, ये था क्या, फीचर्स ऑफ मेंटल इलनेस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सिगमंड फ्रूड को बोला जाता है। और एक और नेम है फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है, विल्हेल्म वुंड, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, सिगमंड फ्रूड, एंड बस जो साइकोलॉजी है वो क्या होगा, विल्हेल्म वुंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनल मेंटल हेल्थ देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।